बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। आज हम दादा गुरुदेव जी के वचनों में सुनेंगे कि अकबरपुर के जंगल में वो कैसे रहे, कैसे निवास किया उन्होंने 6 बरस, और उस गुफा के भी दर्शन करेंगे जो रोहतास गढ़ी, जो कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहतास, उसके नाम से भी वो जगह प्रसिद्ध है और उसको राजा हरिश्चंद्र गढ़ी भी उसके नाम से भी जाना जाता है। दादा गुरुदेव वहाँ पर कुछ वर्ष रहे और वहाँ पर पास ही शिव मंदिर है और वहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर मेरे दादा गुरुदेव जी ने तप किया कुछ वर्ष रहकर। उस गुफा के भी दर्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम दादा गुरुदेव जी के इरशाद जो है उनका रसपान करते हैं। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि एक बार कि मुकाम तलोथू से अकबरपुर गए दादा गुरुदेव, तो इस जंगल और यानी कि इस जगह जंगल और पहाड़ बहुत हैं और बड़ी फिज़ा यानी प्रकृति सुषमा का मुकाम है। और यह जगह दादा गुरुदेव ने बताया कि हमें बहुत पसंद आई अपने वचनों में, और करीब 6 साल यहाँ कयाम यानी ठिकाना रहा, मगर कोई मठ या झोंपड़ी बनाकर या किसी गृहस्थी के मकान पर नहीं, बल्कि इस तरह नगन और आज़ादाना तौर पर, यहाँ तक कि कोई चीज़ यानी कर पात्र भी अपने पास नहीं था। ये दादा गुरुदेव जी ने अपने वचनों में फरमाया कि जब वो इस जंगल में रहे तो कोई झोंपड़ी बनाकर नहीं रहे और ना ही कोई मठ बनाया और ना ही किसी गृहस्थी के मकान पर रहे, बल्कि बिल्कुल दिगंबर अवस्था में रहे। और यानी कि उनके हाथ में कोई किसी भी प्रकार का कोई करपात्र भी नहीं उन्होंने अपने पास रखा। तो इस अरसा में दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि हमने मौन धारण कर रखा था, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करते थे, यानी कि कोई बात नहीं करते थे किसी से, बिल्कुल मौन धारण कर रखा था। और इस जगह महाराजा हरिश्चंद्र का बनवाया हुआ किला है, इसलिए इस जगह को हरिश्चंद्र गढ़ी भी कहते हैं। और ऐसी भी रियायत यानी कि दंती है कि महाराजा हरिश्चंद्र के लड़के रोहतास ने भी इस जगह राज किया था। वहाँ पर किला है, गढ़ी का मतलब है किला, तो इसलिए इस मुकाम को रोहतास गढ़ी भी कहते हैं। तो इस जगह सहराई यानी कि मरुस्थली जानवर मसलन शेर, चीता, रीछ, भेड़िया बहुत ही कसरत अधिकता से थे ऐसे जानवर उस जंगल के अंदर, और दिन में 5-6 मर्तबा देखने का इत्फाक हो जाता था। ये दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इन सभी जानवरों को दिन में हम 5-6 बार देखते थे, और हिरन वगैरह तो बिल्कुल पास ही फिरा करते थे, मगर वैराग्य की वजह से हमको उनसे कोई खौफ नहीं मालूम होता था, क्योंकि वैराग्य की
वृत्ति इतनी तीव्र थी, दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि उनको वैराग्य की वृत्ति इतनी तीव्र थी कि उसकी वजह से इन जानवरों से कभी भी डर महसूस नहीं हुआ और ना ही उनसे कभी किसी तरह का गुज़न यानी अनिष्ट पहुंचा, कोई नुकसान उन्होंने पहुंचाया हो, बिल्कुल भी नहीं। आसपास ही ये जानवर घूमते रहते थे दादा गुरुदेव के, क्योंकि ये जंगल था। फिर दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि अकबरपुर के निवास की हालत में हम सिर्फ फलाहार करते थे और वहाँ पर एक बाबू बाल मुकंद सिंह इंस्पेक्टर वो पुलिस में थे, तो उनको हमारी खिदमत का बहुत ही ख्याल था। और चूँकि वह अफसर होकर खिदमत करते थे, इतने बड़े अफसर थे, फिर भी दादा गुरुदेव जी कह रहे हैं कि वो हमारी खिदमत करते थे। खिदमत यानी सेवा। तो इसलिए उनके जो मातहत यानी अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर व जमादार व कांस्टेबल सभी खिदमत करते थे। तो उनके अलावा 6 हिंदू और 6 मुसलमान सबको हमारी खिदमत का ख्याल था। हिंदू भी थे वहाँ पर और मुस्लिम लोग भी थे। और दादा गुरुदेव ने फरमाया कि वो सभी हमारी खिदमत करते थे, ख्याल रखते थे। अलबत्ता जब तक इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई थी तो उस वक्त तक अक्सर फाका उपवास हो जाता था। उससे पहले दादा गुरुदेव अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि जब उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो हम फाका यानी उपवास ही रखते थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल फलाहार। तो उसकी वजह से ये थी कि किसी से सवाल याचना नहीं करते थे। कोई भी अगर आ जाए या कोई दिख जाए तो किसी से कोई याचना नहीं करते थे कि हमें कुछ चाहिए। वैराग्य की दिलेरी में जाकर मांगना तबीयत को गवारा यानी सहन नहीं था। वैराग्य इतना प्रबल था, दादा गुरुदेव वचनों में फरमा रहे हैं कि किसी से मांगना हमें अच्छा नहीं लगता था, गवारा नहीं था। और दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस शेर पर दृढ़ विश्वास था हमें कि चना पहन ख्वाने करम गुस्त तर्द की सिमुर्ग दरकाफ किस्मत खुरद। फिर दादा गुरुदेव ने फरमाया कि जब अकबरपुर में हमको बहुत अरसा गुज़र गया, वहाँ पर काफ़ी वर्ष गुज़र गए, तो एक दिन तप करते हुए बहुत वर्ष गुज़र गए। तो एक दिन क्या हुआ, एक रोज़ ख्वाब में उनके गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। दादा गुरु महाराज जी के गुरुदेव कौन थे? स्वामी अनंतपुरी जी महाराज। उन्होंने उनको स्वप्न में दर्शन दिए और उनको हंसकर फरमाया कि बैठने से स्याही भ्रमण ठीक है। बैठने से स्याही भ्रमण ठीक है, कि भ्रमण का मतलब कि चलो अब यहाँ से। इस इरशाद को सुनकर फिर स्याही का ख्याल हुआ, यानी रमता जोगी बहता पानी ठहरे गंदला होए। तो सुबह ही वहाँ से रवाना हुए और चौगाए, नवानगर और तलोथू डेरी घाट घूमते हुए डुमराऊ में क़याम किया। फिर डुमराऊ में वो वहाँ पर कुछ निवास किया। तो ये सब जो स्थान कस्बा के तौर पर हैं, ये कस्बे थे जहाँ पर दादा गुरुदेव ने क़याम किया। तो दादा गुरुदेव जी ने इतना तप किया, वो भी दिगंबर अवस्था में। ना उनके जैसा कोई हुआ है ना होगा। 16 साल दिगंबर अवस्था में तप किया मेरे दादा गुरुदेव ने, और उनकी कमाइयाँ आज हम खा रहे हैं बैठकर। और दादा गुरुदेव जब टेरी में थे, जब भी जितना अरसा भी रहे टेरी में, तो दादा गुरुदेव सुबह उठकर तोई नदी पर स्नान के लिए हर रोज़ जाते थे। हर रोज़ मंदिर के बिल्कुल पीछे है तोई नदी,
बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी, जहाँ पर अब श्री मंदिर है, और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर थी टेरी से तोई नदी। तो वहाँ पर हर रोज़ दादा गुरु सुबह उठकर स्नान के लिए जाते थे, और जब वापस आते थे तब तक सभी दुकानें खुल जाती थी जो मंदिर के आसपास थी, और वो हिंदुओं की दुकानें थी। वो मोहल्ला हिंदुओं का था, जहाँ पर भगत अमीर चंद जी का घर था। तो दादा गुरुदेव जी सबके ऊपर इतनी कृपा करते और सबको इंसानियत के कायदे बताते कि इंसानियत आपके दिल में होनी चाहिए। वहाँ के जो रहने वाले हैं बहुत पुराने, उन्होंने बताया कि जब वो तोई नदी पर स्नान करके वापस आते थे तब तक सभी दुकानें खुल जाती थी, और फिर एक एक दुकान पर खड़े होकर, वापस आकर खड़े होकर, देखो कितनी वो खिदमत करते लोगों की। एक एक दुकान पर खड़े होकर सबको आवाज़ लगाते थे। सभी उनको जानते थे, हिंदू मुस्लिम, आवाज़ लगाकर सबको बुलाते, और बुलाने पर जब वो पास आता सामने वाला तो उसको फरमाते कि देखो, कम नहीं तोलना, कम नहीं तोलना। हर दुकानदार के पास जाकर फरमाते, और फिर फरमाते कि कभी भी सूत के ऊपर ना तो पैसे देने हैं, ना किसी से सूत पे पैसे लेने हैं। इंसानियत सीखो। ये दो बातें हर रोज़ उन दुकानदारों से करते थे, और मालिक के भजन के लिए प्रेरित करते। जिन्होंने मेरे दादा गुरुदेव के दर्शन किए हैं, कितने सौभाग्यशाली वो आत्माएं, वो रूहें होंगी। लेकिन इस समय टेरी में और कोई ऐसा शख्स नहीं है। सब जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उस टाइम के बंदे थे जो। लेकिन जब कोई भी उनके वचनों को बताते हैं तो सच में उनकी बहुत याद आती है दादा गुरुदेव की। ऐसे हैं मेरे दादा गुरुदेव, सबको सिखाया है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे हमें दुनिया में रहना है, कार व्यवहार कैसे करना है, प्रभु का भजन करना है, और दिल के अंदर कोई भी द्वैत भावना नहीं रखनी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय।